हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी देखिए, बंकू का वीडियो नहीं आया है मगर बंकू की बहना का वीडियो आ गया है, जिसकी बातें हम नहीं करते हुए यूट्यूब की गलियों में से गुजरते हुए हम किसी स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुके थे। वहाँ से कुछ हमें इंटरेस्टिंग बातें पता चली तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दे कि देखिए किस तरह से डीजेगंज वालों के लिए इनकी बुराई स्टार्ट है और किस तरह से ये बग्गे का घर तोड़ना चाहती है। अब यहाँ पर देखिए वही बातें होती हैं जो डेली दोहराई जाती हैं, मगर यहाँ पर वही बातें रिपीट करनी पड़ती है हमें भी, क्योंकि ये लोग हैं जो झूठ फैलाते हैं। अगर हम वही बातें यहाँ पर फिर से नहीं बताएंगे तो इनका झूठ है वो सच हो जाता है, क्योंकि लोग जो आज सुनते हैं उस पर ही विश्वास करते हैं कि भाई हाँ यही हुआ होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जिन्हें नहीं पता है और पिछले इनके वीडियो है नहीं यूट्यूब पर कि भाई उससे पता चले कि ये सच्चा वो झूठा, मगर हम लोगों ने पहले से इनकी जर्नी देखी है तो सारी चीज़ों से वाकिफ़ है कि कैसे हैं डीजेगंज वाले और कैसे हैं ये पुल के उस पार वाले। तो भाई बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये मोहतरमा थी, इनका कहना है ये इनका डेली का होता है। इनका डेली का बंकू के लिए निबंध होता है और प्रीतों के लिए पिटने होते हैं, यानी कि प्रीतों की बुराई होती है और साथ में बग्गा का घर तोड़वाने की साजिशें होती है। अब में ये मोहतरमा आती हैं और रोज़ का स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज इसने कहा था कि भाई कुछ नया ही कह दिया, प्रीतो तुम पछताओगी। अब प्रीतो तो मैं कहती हूँ, आपको तो पता है इन्होंने क्या नाम रखा है, तुम बहुत पछताओगी आगे जाकर, क्योंकि बंकू जैसे अच्छे इंसान की तुमने कदर नहीं की। अच्छा, बंकू अच्छा इंसान है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई इस अच्छे इंसान की तुमने कदर कीमत नहीं की है। तुमने उसके परिवार का ये हाल कर दिया, ये सोशल मीडिया पर वो सारी बातें कर दी। तुम्हें पता था बंकू का वीक पॉइंट क्या है, वो इज्जतदार आदमी है तो उसे अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें तुम्हारी झेल रहा था। अच्छा, इज्जतदार आदमी है। इज्जतदार आदमी की इज्जत हमें कुछ दिनों पहले ही जब ये प्रीतों से मिलने गया था, कब, जब केस हुआ था, केस के लिए जब ये गई थी कोर्ट में, जब आते वक्त रास्ते में बात हुई थी, प्रीतों ने कहा था कि आज तो हमने साथ में चाय पी थी और आज वैलेंटाइन डे था तो साथ में चाय पी थी। मैंने पैसे नहीं दिए थे, पैसे इन्होंने दिए थे, क्योंकि आज मुझे लगा उस समय प्रीतो शायद जो बोल रही थी उस समय उसके ज़बान पर जो बोल थे और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थे दोनों ही अलग थे। अगर वो खुश होती तो वो रोती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि उस समय उसने एक अपने पति की जो इज्जतदार जो पति है, संस्कारी पति, ट्रांसपेरेंट पति की जो हकीकत थी वो जान के आई थी वो। मगर यूट्यूब पर ये कुछ अलग तरीके से ही बता रही थी, क्योंकि ये बोल नहीं पा रही थी प्रीतो के क्या हो गया था उसके साथ। तो इसका यही इनका प्यारा बंकू, इज्जतदार बंकू, जिसका ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चला था, वो होटलों में किसी के साथ पकड़ा गया था। वही जो पुलिस के और सारे टेंशन थे वो चल रहे थे, वो बातें प्रीतो तक पहुंची थी। इस वजह से वो रो रही थी। तो वो बोल तो अच्छा रही थी मगर दिल में जो था वो उबल उबल के बाहर आने को तैयार था, इसलिए फेस और उसके वर्ड सूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके संस्कारी बंकू की हकीकत ये सामने आई थी। फिर आगे बढ़ते हैं कि कल अगर यूट्यूब बंद हो गया तो तुम क्या करोगी। अगर तुम बंकू के साथ होती और यूट्यूब अगर बंद हो जाता तो वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हें मना कुछ भी करके खिलाता, तुम्हारे लिए रोटी का इंतजाम वो कर लेता। अरे भाई, जो इसकी रोटी देखकर तो इसके पीछे आया था, इससे शादी की थी। अगर इसका यूट्यूब बंद होता है तो बंकू का भी तो यूट्यूब बंद होगा। यूट्यूब बंद होगा तो सबके चैनल बंद होंगे। और अब इसके पास कुछ नहीं है मगर उसके पास उसकी नौकरी थी। तो भाई देखिए, जो ये इज्जतदार आपका बंकू है शरीफ, इसके यहाँ पर इसके पास नौकरी है तो ये अपने बीबी और बच्चे को खिला सकता था। अगर बंकू अपनी नौकरी से अपने बीबी और बच्चों को अगर खिला सकता तो उसकी माँ उसकी शादी कब की कर देती। मगर बंकू जितना कमाता था उससे तो इनके घर के खर्चे नहीं चलते थे। इसकी बहना आती थी, इस घर के खर्चे चलाती थी, जो ये कमाती है उसमें से कुछ परसेंट ये यहाँ पर अपनी माता को देती थी। क्योंकि आपका बंकू इतना कमाता था कि उससे उसके खुद के ही जो लेविश लाइफ के खर्चे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे।
तो जो खुद के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था, घर में खर्चा नहीं दे पा रहा था, वो जाकर अपनी बीवी के लिए क्या कर लेता। तो जिस तरह से ये धक्के खाता उस तरह वो भी खा लेती। अभी तो सुखी है अपने यहाँ पर, ये धक्के खा खा कर, ये सारी चीज़ें सह सह कर वो मजबूत होकर कल कुछ समय बाद वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगी अपनी लाइफ में, और जो वो कर लेगी वो सबको पीछे छोड़ देगी, उस हद तक वो पहुंच जाएगी, और तब तुम लोगों के मुंह बंद होंगे। और उसके बाद इनका कहना ये है कि कैसी है, बेशर्म है, इनके घर पर जो व्यक्ति आया है यानी कि इसकी भाभी, क्योंकि जलन अभी वही है कि क्यों भाभी और ननंद की इतनी बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग दिखेगी तो यहाँ पर भाभी का ननंद के लिए प्यार दिखेगा, ननंद का भाभी के लिए प्यार दिखेगा, जो कि बंकू के यहाँ पर नहीं दिख रहा था। ननंद थी जो भाभी से खुश होती ही नहीं थी, भाभी से मुंह चढ़ा हुआ रहता था। ननंद आकर वहाँ पर जब सब्जी बनाती थी, भाभी को किचन से बाहर निकाल देती थी। प्रीतो बैठी रहती थी या तो इस रूम में या बेडरूम में बैठी रहती थी, और वो माँ बेटी किचन में जाकर वहाँ पर सब्जियाँ और ये चीज़ें बनाते। वो तो इतनी जहरीली है इनकी बहना बंकू की कि वो तो दिखाती भी नहीं थी कि किस तरह से वो सब्जी बनाती है, कि कल पता नहीं ये मेरी सब्जी देखकर सीख जाएगी तो मेरी वैल्यू तो यहाँ पर कम हो जाएगी। इस वजह से वो दिखाती भी नहीं थी, किचन से निकाल दिया करती थी प्रीतो को कि भाई तुम जाओ मैं बनाती हूँ। और ये चीज़ें प्रीतो, एक बार बंकू ने कहा था कि प्रीतो तुम किचन में क्यों नहीं हो, यहाँ पर क्यों बैठ गई। तो प्रीतो ने कहा दीदी है वहाँ पर सब्जी बना रही थी, तो दीदी ने कहा तुम जाओ मैं सब्जी बना लूँ बाद में आना। ये है तुम्हारी इनकी प्यारी ननंद, यानी कि सबकी चहेती संस्कारी इनकी कांची। ये है इनके संस्कार, इनकी संस्कारी बहू के। उसने कहा था तुम चली जाओ, तो अब पता है कि ये सारी चीज़ें बाहर ना आए, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि जो भाभी है यानी कि बग्गी है, वो प्रीतो के लिए इतना कुछ करती है, मगर प्रीतो है जो उससे इसकी कदर नहीं है। प्रीतो को मालूम है कि वो कमज़ोर है, तो प्रीतो उसे दबाने की कोशिश करती है, उसे झुकाना चाहती है अपने सामने। भाई अगर झुकाना चाहती, आप देखो अगर ननंद में, अगर भाभी को अपनी ननंद से कुछ प्रॉब्लम होती, खटपट छोटी मोटी होती रहती है, मगर अगर उसके अलावा होती तो ननंद अपनी रील में, भाभी अपनी रील में डालती क्यों कि ये शूट किया है मेरी प्यारी ननंद ने, लाइफ ऑफ प्रीति, ऐसा उसने अपनी रील में डाला है। और यही चीज़ें तुम्हें चुभती है कि ये इतनी अच्छी ननंद कैसे है, क्योंकि कांची की सच्चाई दिख जाती है इसके ऊपर से कि वो कितनी सच्ची है। और उसके बाद बात करते हैं कि इनका कहना है कि बग्गी तुम अगर हमें सुनती हो तो तुम सुनो, समझो कि तुम यहाँ पर जो कर रही हो इन लोगों के लिए सब गलत है, तुम इन्हें एक्सपोज करो। अब जब प्रीतो ने अपने ससुराल वालों को एक्सपोज किया तो वो गलत हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर उनकी पोल खोल दी थी, इनके प्यारे बंकू की पोल खोल दी थी, तो वो गलत थी। मगर आज बग्गी को ये लोग कह रहे हैं कि तुम अपने ससुराल वालों को एक्सपोज करो, पीठ पीछे ये तुम्हारे साथ अच्छे बनते हैं और यूट्यूब पर तुम्हें बुरा बनाते हैं, तुम समझ नहीं रही हो, तुम इनके लिए डोरमैट बनी हो, मगर ये तुम्हें बुरा बनाते हैं। अरे क्यों उसका घर खराब कर रहे हो? आप सब ने देखा है, हम सब ने देखा है कि बग्गी की और बग्गा की और इसके ससुराल वालों की जो भी केमिस्ट्री दिख रही है, बग्गी जितना उन लोगों के लिए करती है उतना ही वो लोग बग्गी के लिए करते हैं। एक हाथ से नहीं होता है, अगर प्यार देते हो तो प्यार मिलना चाहिए, जब प्यार मिलता है तो प्यार देते हो, नहीं तो बग्गी क्यों जाती ऊपर ये सारा काम करने के लिए। तो उसके लिए भी कहा गया कि बग्गी ने ऊपर काम किया, देखा कैसा घर रखे गई थी, कैसा घर। तो प्रीतो ने तो अपने वीडियो में भी कहा था कि मुझे जल्दी मेरा प्लान बना तो मुझे ऐसे ही निकलना पड़ा। तो कहते हैं कैसे घर में सारी चीज़ें पड़ी थी, बग्गी ने इसके मुंह पर तमाचा मारा है प्रीतो के मुंह पर। वो सारी चीज़ें साफ सफाई करके बर्तन धोकर उसने इन्हें दिखाया है आईना कि देखिए इस तरह से होती है सफाई। यानी फिर से दोनों के ननंद भाभी के रिश्ते के बीच ये लोग फिर से झगड़ा लगवाना चाहते हैं, और ये बग्गी को समझाते हैं कि तुम स्टैंड लो अपना, तुम इतना काम क्यों करती हो, तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उनके लिए झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक ब्लॉगर हो,
तो तुम्हारे पास ये जो पावर है यूट्यूब की, तुम घर का भी काम करती हो, तुम ब्लॉगिंग भी करती हो, तो तुम्हारे साथ ये गलत करते हैं, तुम्हें सोशल मीडिया पर ये गलत बनाए रखते हैं। इसलिए तुम अपनी आईडी खुद बनाओ, इनको एक्सपोज करो। अब देखिए, अगर यहाँ पर बग्गी को इन लोगों ने अगर डोरमेट बनाया है या यूट्यूब पर इन्होंने बग्गी को खराब इनका बताया है, तो देखिए वीडियो कौन बनाता है? बग्गी बनाती है। उसे एडिटिंग कौन करता है? बग्गी करती है। तो अगर उसमें कुछ गलत होता तो वो पार्ट वो बग्गी वहाँ पर डालती, उसके साथ कुछ गलत होता तो, और जो अच्छा है वही डालती है। इन्हें ये पसंद नहीं है कि बग्गी इतनी तारीफ़ें कैसे कर लेती है अपनी ननंद की, अपनी सास की, मगर वो सास और ननंद उसका रखते भी इतना ही है। अब इन लोगों को दुख क्या हो रहा है कि इस टाइम वो वहाँ पर पहुँच गई, जो कि प्रीतो के कल का जो आज का जो वीडियो था तो कितना अच्छा वीडियो था, पॉजिटिव वीडियो था, मगर इन्हें अब बंकू के हर एक वीडियो में नेगेटिविटी होती है। और नेगेटिविटी ना डाले, यानी कि अपनी बीवी या बच्चे के बारे में कुछ ना बोले, तो उसके वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं। टाइटल इसे उस प्रकार का डालना पड़ता है, तब जाकर इसे व्यू आ जाते हैं 12-14 हज़ार 16 हज़ार, नहीं तो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो ये सर्वेंट है उनको बता दिया गया कि आपको क्या बोलना है। तो उन सर्वेंट ने, यानी कि इन मोहतरमा का कहना ये था, क्या था इसके वीडियो में? कुछ दिखा? कुछ नहीं था इसके वीडियो में, क्योंकि इसे अलाउड ही नहीं था ये सब दिखाना। बैठी थी एक खोपचे में, बस वही तेल की बोतल दिखा दी, वही दिखा दिया। क्या था इसके वीडियो में? कुछ भी तो नहीं था। क्योंकि तुम्हें गंदगी की आदत है, तुम्हें गंद सुनना पसंद है, इसलिए तुम्हें ये इसके साफ सुथरे वीडियो, पॉजिटिव वीडियो पसंद नहीं आते। तुम्हें पसंद आते हैं बंकू के वीडियो, जहाँ पर किसी न किसी की बुराई होती है, या फिर वो एक्सप्लेन करता रहता है कि देखिए हम ऐसे हैं वैसे हैं। जो हमारे रिएक्शन चैनल वालों ने, आपको हेटर ने जो बताया है वो गलत है, तो वो गलत साबित करने के लिए और अच्छाई अपनी दिखाने जाता है, जो कि इसके पास होती नहीं है। अब चलिए ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नहीं तो ये अभी मेरी स्टोरेज ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को बाय भी नहीं बोल पाऊँगी। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।